गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सॉइल के बारे में समझेंगे कि सॉइल क्या होता है और सॉइल के पीएच क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि सॉइल क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि हमारा सॉइल जो होता है, हमारा जो ये सॉइल होता है, यह एक लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द से बना है। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। इसे हम मिट्टी भी कहते हैं या नहीं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम मृदा भी कहते हैं। इसको हम मिट्टी भी कहते हैं या इसको हम मृदा भी कहते हैं। तो हमारा जो सॉइल होता है, ये सॉइल हमारा एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है सोलेनम। क्या नाम है? सोलेनम। ठीक, इसी सोलेनम वर्ड से क्या बना है, हमारा सॉइल बना है। और इस सोलेनम और सोलेनम का अर्थ क्या होता है? तो सोलेनम का अर्थ होता है सतह। क्या होता है सोलेनम का अर्थ? सतह होता है। ठीक, तो समझ गए होंगे कि हमारा जो ये सॉइल होता है, हमारा जो सॉइल होता है, तो सॉइल वर्ड जो बना है एक लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड से क्या बना है, सोलेनम से बना है। सोलेनम का अर्थ होता है लैटिन भाषा में सतह होता है। ठीक ठीक, इतना समझे। और हमारा जो सॉइल होता है, सॉइल का जो अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा सॉइल का अध्ययन कहलाता है मृदा विज्ञान, या उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। मतलब कि स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? तो सॉइल का अध्ययन हमारा पेडोलॉजी कहलाता है, हमारा मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक, सॉइल का स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। हमारा जो सॉइल होता है दो घटक से मिलकर बना होता है। कितने घटक से? हमारा सॉइल जो होता है अर्थात मिट्टी जो होती है वह दो घटक से मिलकर बना होता है। एक घटक कहते हैं हम अजैव घटक, एक को कहते हैं हम जैव घटक। ठीक, तो समझते हैं कि जैव घटक क्या होता है और अजैव घटक क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो हमारा मिट्टी होता है, सॉइल होता है, वो दो घटक से मिलकर बने होते हैं। तो एक को कहते हैं अजैव घटक और एक को कहते हैं हम जैव घटक। ठीक, तो कहता है अजैव घटक क्या होता है? कहता है चट्टान के टूटने फूटने, हमारे चट्टान होता है तो चट्टान के टूटने फूटने उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने से अजैव घटक का निर्माण होता है। हमारा जो सॉइल होता है, सॉइल का दो घटक, एक जैव घटक एक अजैव घटक। तो हमारा जो जैव घटक का निर्माण होता है तो कैसे? जो चट्टान होते हैं, चट्टान वो जो टूटते फूटते हैं और टूटने फूटने के बाद क्या होता है, उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन होने से क्या होता है, हमारा अजैव घटक का निर्माण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि चट्टान जो होता है, हमारा चट्टान रॉक्स जो होता है, ये रॉक्स क्या होता है, इसमें टूटते हैं फूटता है और उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, टूटने फूटने से रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अजैव घटक का निर्माण होता है। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि जैव घटक क्या होता है। कहता है पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये पेड़ पौधे हैं या कोई जीव जंतु है, जैसे जीव जंतु जैसे बकरी घोड़ा कुत्ता, ये सब पेड़ पौधे से आपका पेड़ पौधा हुआ। जंतु के अवशेष से क्या होता है, उसके जो अवशेष होते हैं, अवशेष से जैव घटक का निर्माण होता है। उसके अवशेष से जैव घटक का निर्माण होता है। कहने का मतलब मान चलिए कि पेड़ पौधा का पत्ती ओर से या जीव जंतु यदि मरता है तो उससे क्या होता है, हमारा जैव घटक का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा, और ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है। कैसे तो बताना है, अगले वीडियो में ह्यूमस के बारे में समझाएंगे। तो चलिए ये समझ गए होंगे कि जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल के दो घटक होते हैं, एक जैव घटक एक अजैव घटक होते हैं। अब हम समझते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म वैसे होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यह समझेंगे हमारा जो पीएच होता है कि मिट्टी का पीएच के बारे में समझेंगे कि मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए तो वह मिट्टी उपजाऊ होगा, कितना होना चाहिए कि वह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो हमारा जो पीएच होता है, यदि पीएच 7 रहता है, जैसे मान लीजिए पीएच हमारा ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल यदि 7 रहेंगे पीएच तो उदासीन होंगे, यदि 7 से कम होंगे तो अम्लीय, क्या होंगे? अम्लीय होंगे। यदि 7 से इधर होंगे तो क्या होंगे? वह क्षारीय होंगे। 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होता है। उसी तरह किसी भी पदार्थ यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, वह 7 ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, यदि 7 होगा तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे जल हमारा क्या है? उदासीन है। जल क्या हमारा? उदासीन है, चूंकि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। उसी तरह हमारा मिट्टी का यदि पीएच मान 7 रहेंगे तो वह मिट्टी क्या होंगे? उदासीन मिट्टी होंगे। और यदि 7 से कम और 6.5 से ज़्यादा, 7 से कम और 6.5 से ज़्यादा रहेंगे तो वह मिट्टी क्या होंगे? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होंगे। यदि किसी मिट्टी का पीएच मान क्या होंगे? 7 से 6.5 से ज़्यादा और 7 से कम होंगे तो वह सबसे ज़्यादा क्या होंगे? मिट्टी उपजाऊ होंगे।
ठीक है। और यदि मिट्टी 6 से 6.5 से कम और 4.5 से ज़्यादा, 4.5 से और 6.5 के बीच यदि उस मिट्टी का पीएच मान रहता है, 4.5 से और 6.5 के बीच यदि उस मिट्टी का पीएच मान रहता है, तो वह मिट्टी क्या होगा, वह मिट्टी अम्लीय आपका होगा। मतलब 7 से कम तो अम्लीय सभी होंगे, लेकिन 6.5 से 7 के बीच क्या होगा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होगा। और लेकिन यदि जिस मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच होंगे, उस मिट्टी में चाय की खेती होती है। उस मिट्टी में क्या होती है, चाय की खेती होती है। उस मिट्टी में चाय के लिए उपयोगी होता है, मतलब वहाँ पर चाय की खेती हो सकती है। क्या, उसी मिट्टी में चाय की खेती अधिकतर होता है। और चाय के लिए हमें क्या चाहिए, किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, पर्वतीय मिट्टी। और क्या होता है कि उसमें सीढ़ी नुमा खेत बनाना पड़ता है। चाय की खेती में क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाना पड़ता है। और देखिए यदि 4.5 से कम होगा, यदि 4.5 से किसी पीएच क्या होगा, किसी मिट्टी का पीएच मान 4.5 से कम होगा, तो वह क्या होगा, अनउपजाऊ होगा। क्या होगा, अनउपजाऊ होगा। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।